अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये लिटरली आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लो तो आपको जवाब मिल जाएगा कि आपको इस दुनिया में पैदा क्यों किया गया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस दुनिया में पैदा क्यों किया गया, इसका मैं एक रीजन बताता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा है। इस पे सिर्फ यकीन उन्हीं का होगा जो ईमान वाले होंगे, जो मुसलमान होंगे, जो मोमिन होंगे, ठीक है। अदरवाइज काफिर का इस पे यकीन तो है ही नहीं, तभी तो वो खुदा को नहीं मान रहे ना। बट अल्लाह से दुआ कि उनको भी हिदायत मिले मेरे इस वीडियो से, तो और भी अच्छी बात है। इस वीडियो में मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहला आप लोगों का सवाल जो है, जो मेरा तो नहीं है, बट मैं काफी सारे लोगों का कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं कर रहा हूँ ये सवाल कि हमें इस दुनिया में भेजा क्यों गया, क्यों हमें पैदा किया गया, हमें आखिर भेजा क्यों गया इस दुनिया में। तो इसका आंसर है हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए भेजा गया। अब अगर आप सोचोगे कि भाई जब इबादत करने के लिए भेजा गया था तो फिर हमें खाने के लिए क्यों जरूरत फिर हुआ, फिर हमें कमाने का फिर क्यों नीड हुआ जब हम इबादत ही करना था। तो इसके बारे में आपको बता दूं कि सिर्फ अल्लाह ताला का इबादत करना एक ये नहीं है कि भाई किताब लेके बैठ जाओ अल्लाह का जिक्र अस्कार करने लगो, ये भी इबादत है, मैं इस पे भी यकीन रखता हूँ। बट अल्लाह ताला ने इबादत को ना कई सारे डिवाइड में बांट दिया गया, कई सारे काम में बांट दिया गया। लाइक अगर जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि यार प्रिंट करना तुम्हें ये शर्ट, तो क्या करोगे आप? डायरेक्ट प्रिंट करने लगोगे शर्ट को? नहीं ना, पहले आप प्रिंट का डिजाइन बनाओगे, फिर एक शर्ट लाओगे, फिर आप जो भी इंक वगैरह रहेगा उस प्रिंट में, फिर आप उस प्रिंट को कनेक्ट करोगे कंप्यूटर से या और लाइन केबल से, तभी तो आप प्रिंट करोगे ना। ऐसा तो नहीं डायरेक्ट प्रिंट करने लगोगे। तो उसी तरीके से अल्लाह ने भी डायरेक्ट हमें कहा है इबादत करो, बट इबादत करने के लिए ना छोटे छोटे डिवाइड में हमें बांट दिया गया कि तुम ये भी करोगे तो भी इबादत होगा, तुम ये भी करोगे तो वो भी इबादत होगा। मैं बताता हूँ आपको कैसे। सबसे पहले हम जब फजर में उठते हैं नमाज के लिए, ठीक है ना, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, वो भी इबादत है। फजर के बाद जब हम लोग घर आते हैं और जब फिर घर आने के बाद हम लोग अगर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, लाइक किताब पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो भी अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, उसमें भी हमें सवाब मिलेगा। फिर हम लोग वहां से जो जाते हैं काम पे, अगर कोई मजदूर इंसान है वो काम करता दिन भर, तो भी वो इबादत में, ये याद रखना। बट हाँ, उसका इबादत मेरे ख्याल से तब प्रॉपर होगा जब वो, जैसे कि मान लो मिसाल के तौर पे वो गया मजदूरी करने के लिए, अब उसका काम करते करते हो गया जोहर का टाइम। अब जोहर का जैसे अजान सुना उसने, वो चला गया नमाज पढ़ने के लिए, तो वो भी उसका इबादत है। नमाज पढ़ना भी उसका इबादत है, काम भी करना इबादत है। बट हाँ, काम हलाल होना चाहिए। अल्लाह ने कहा है कि तुम हलाल रिस्क कमाओ, हलाल खाओ, हलाल पहनो। तो मेक श्योर कि हलाल काम भी हमें करना चाहिए। और फिर उसका जब वो नमाज पढ़ के आए, खाना वगैरह खाए, फिर उसका जनरली जो काम पे तो काम करेगा अपना, फिर वो काम कर रहा है तब भी वो इबादत ही कर रहा है अल्लाह ताला की। फिर इसका असर का जैसे अजान हुआ, फिर वो चला गया नमाज़ पढ़ने के लिए, तो भी वो इबादत ही कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने इसी तरीके से छोटे छोटे डिवाइड में बांट दे गया इबादत को कि आप हर एक सेक्टर में, हर एक सेक्शन में इबादत कर सकते हो मेरी। ये ज़रूरी नहीं कि आप किताब भी बैठो लेके पढ़ने के लिए, नहीं। हाँ, लेकिन किताब अगर लेके बैठोगे तो काफ़ी ज़्यादा समझ आएगा। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप कुरान शरीफ को ज़्यादा से ज़्यादा रीड करो, अच्छी तरीके से करो, और सिर्फ रीड ही मत करो, उसको समझो, अपने जहन में भी लाओ। तो आपका सवाल यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि हमें पैदा क्यों किया गया है। और अगर हमें पैदा किया गया है इबादत के लिए, तो भाई इबादत सिर्फ पढ़ने का ही के नाम है क्या? नहीं, हर तरीके से आप इबादत कर सकते हो। नमाज पढ़ना, हाँ, लेकिन उस इबादत में आप ये मत सोचना कि भाई इबादत तो ठीक है, नमाज छोड़ के फिर हम काम ही करते रहेंगे, दिन भर हम तस्बीह पढ़ते रहेंगे। नहीं भाई, इबादत में भी कुछ कुछ बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया प्रिंट का। अगर मैं मानूँ आपको, मैं बोल दूँ कि भाई आपको टी शर्ट प्रिंट करना है, ठीक है ना, मैं आपको प्रिंटर भी दे दूँ, अगर मैं लाइट नहीं दूँ तो क्या आप कर पाओगे? आप प्रिंटर के लिए डिज़ाइन भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि लाइट ही नहीं रहेगा तो आप डेस्कटॉप कैसे ऑन करोगे? जाहिर सी बात है। अगर आप थोड़ा सा अगर और दिमाग लगाओ कि भाई हम यूपीएस लगा लेंगे, तो भाई यूपीएस के लिए भी तो लाइट देना पड़ेगा। मान लो तुमने एक बार चला लिया, उसको भी तो बैटरी डाउन होगा ना। तो किसी तरीके से आपको बिजली का तो जरूरत पड़ेगा ना। अगर मैं आपको वो बिजली नहीं दूँ और मैं बोलूँ कि भाई तुम्हें को करना प्रिंट, तो तुम कर लोगे? नहीं। उसी तरीके से अल्लाह ताला ने इबादत करने के लिए छोटे छोटे सेक्शन में दिया, बट उसके लिए मेन जो फ़र्ज चीज़ है वो अल्लाह ताला ने फ़र्ज भी करार किया। लाइक जैसे कि अगर आप नमाज़ पढ़ोगे, अल्लाह ताला ने नमाज को फ़र्ज दिया करार, तो हमें फ़र्ज काम सबसे पहले करना चाहिए। इबादत करने का तरीका फ़र्ज नमाज़ पढ़ के भी है, आप दिन भर काम करोगे तो भी है, बट दिन भर काम करने का इबादत वो आपको फ़र्ज में से करार नहीं है। बट नमाज आपका फ़र्ज़ है, तो आपको ये करना पड़ेगा। किताब कुरान को रीड करना वो फ़र्ज़ है, तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप ज़कात भी देते हो तो भी वो अल्लाह ताला की इबादत है, ये याद रखना। तो भी आप इबादत कर रहे हो, वो भी सवाब का काम है। तो ज़कात अगर जैसे आप पे वाजिब हो जाए तो वाजिब करना ज़रूरी है। वाजिब, सुन्नत मौक़िदा और फ़र्ज़, ये तीनों काम एकदम करना ज़रूरी है। सुन्नत मौक़िदा हम लोग उसको कहते हैं जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा किया करते थे, ठीक है। जैसे कि अगर आप नमाज़ देखोगे 5 वक्त का होता, तो उसमें से जो आपको 2 वक्त का जो है वो सुन्नत मौक़िदा नमाज वो पढ़नी ही पड़ेगी। कई सारे अल्लाह ताला ने डिवाइडेड कर दिए, ठीक है ना। इससे ये मत निकाल लेना, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ये बोला था कि नमाज बहुत ज़रूरी है, तो हमें हर एक इबादत करना। ऐसा नहीं कि हम काम छोड़ देंगे नमाज पढ़ते रहेंगे, नहीं। नमाज पढ़ रहे हो तब तो और अच्छी बात है, और पढ़ो, कसरत से पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो, तो हजूद पढ़ो, नफिल पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो। लेकिन हाँ, अगर जो आपका काम है, जो ज़रूरत का काम है, आप वो भी काम कर लो। और अल्लाह ताला देखो ना यार, कितना रहमान और रहीम है। वो हम लोगों को हर एक चीज़ में तो मौका देता है। मान लो अगर किसी बंदे का नमाज कज़ा हो गया, तो अल्लाह ताला ये नहीं कहता है
कि यार तुमने नमाज नहीं पढ़ा, अब तो तुम्हारे को तुरंत आवाज़ आएगा नहीं। वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, मैं मानता हूँ कि उनके सदक़े में हमें अल्लाह ताला ने अभी तक से अज़ाब में मुब्तला नहीं किया, वरना अगर वो अज़ाब में मुब्तला कर देंगे ना तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। हम लोग कितने दूसरे के राज खोलते रहते, गिबत करते रहते, बट उसने अभी तक से हमारे राज को पर्दे में रखा गया। अगर हम जानते कि भाई हम कितने बड़े गुनहगार हैं, कितने सियाकार है, खताकार है, अगर वो खोल दे राज, क्या हम छुपा पाएंगे? हमारी औकात है? नहीं। तो इसी तरीके से अल्लाह को नाराज़ मत करो। अल्लाह ताला बहुत रहमान और रहीम है। इस एग्जाम्पल से समझो कि कोई इंसान जिना करता है अगर छुप के या कहीं पे भी, तो भी अल्लाह ताला उसके राज को राज रखता है कि बंदा तौबा कर ले, मुझसे माफ़ी मांग ले, मैं माफ़ करूँगा, क्योंकि वो माफ़ करने वाला में से, वो 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। अगर वो तुम्हारे राज को खोल देंगे, तुम कहाँ के रहोगे या मैं कहाँ करूँगा? कहीं का नहीं रहूँगा। तो मेक श्योर अपने रब को राज़ी कर लो, क्योंकि ये दुनिया एक सोआ है। इस दुनिया के बारे में आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि ये एक दुनिया मतलब ख्वाब की तरह कैसी है। इसका डेफिनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट अभी के लिए इतना ही रखता हूँ मैं। आपको पता चल गया होगा कि हमें इबादत क्यों पैदा किया गया है इस दुनिया में और क्यों हमें भेजा गया है। और अगर आप फिर इस पर ये पूछोगे कि भाई फिर और सब धर्म वगैरह और सब रिलीजन्स तो है, वो कहाँ मानते हैं इस्लाम को, तो उसके बारे में दूसरे वीडियो में बता दूंगा आपको कि ऐसा क्यों है, क्या नहीं है। सब डेफिनेशन आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। जाने में आप लोगों को गवाही रखते हुए अपने अल्लाह ताला, अपने खुदा की बारगाह में तौबा करता हूँ मैं कि जो भी कुछ गलती हो गई जाने में, तेरे नेकोकार बंदे के बारे में बताने में या फिर मुझसे तेरी तारीफ़ करने में अगर कुछ भी गलती हो गई, तो उसको अपने हबीब के सदक़े यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारे गुनाहों को, खताओं को माफ़ अता फरमा।